रहीम। जैसे कि आप सबको पता है, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो इंसानियत की भी तज़लील है, जिसका ज़िक्र करना भी मेरे ख़्याल से इंसान को अच्छा नहीं लगता और मुनासिब नहीं लगता। इसका नोटिस सिर्फ मैंने नहीं, आप लोगों ने नहीं, बल्कि सारी इंसानियत ने ही इसका नोटिस लिया है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से वज़ीर आला साहब मुसलसल इस चीज़ के बारे में अब आगाह हैं और नोटिस लेते रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस किस्म की जो इंसानियत की तज़लील हुई है, इन दरिंदों को उनके मुकाम पर पहुंचा कर अपने इंसान होने का फ़र्ज़ अदा किया जाए। तो इसमें बलूचिस्तान पुलिस का अहम किरदार रहा। उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की और जो हुकूमत की तरफ से उनको हिदायत दी गई थी उसके मुताबिक जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो मालूमात ली जा रही हैं, तो बलूचिस्तान पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे दरिंदों को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। और कोयटा के बासी, बलूचिस्तान के बासी और पाकिस्तान के बासी मुतमईन हों कि उनकी हुकूमत, उनके इदारे अपने काम से बखूबी वाकिफ़ हैं, अपने फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, और जो भी इस किस्म की दरिंदगी का मुज़ाहरा करेगा, दरिंदगी की हरकतें करेगा, तो वो हुकूमत और उनके इदारों से नहीं बच पा सकेगा इंशाअल्लाह। देखें, सारे केस के बारे में मालूमात ली गई DIG साहब से। DIG साहब ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उससे गवर्नमेंट बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन अभी एक आप लोगों को पता है एक तफ्तीशी अमल से चल रहा है केस, और इस वक्त अगर तफ्तीश के हवाले से कोई बातचीत की जाएगी, मैं समझता हूँ उससे मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँच सकता है। सर, जिस तरह से वुमेन यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आया, फिर उसको आगे तक नहीं चल सका, मामला दब गया, उसके बाद फिर ये वाक़या पेश आना, और अब एक हेल्पर आई हॉस्पिटल में भी एक वाक़या सामने आया जिसमें MS के ऊपर इल्ज़ाम आए थे कि उन्होंने नर्स को जो है वो हिरासत करने की कोशिश की है। यह के बाद दीगर ये वाक़या पेश आ रहे हैं, इनकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है और क्या वजूहात हैं कि केस शुरू में तो बहुत हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद दबा दिए जाते हैं? देखिए, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे इंसानियत सोच वाक़यात जहाँ भी होंगे, हमारे इदारे और हमारी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। पहले भी हम आप लोग की खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि ऐसे मामलों में सियासत ना की जाए, इदारों को छोड़ा जाए ताकि वो अपना काम करें। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मामले मेरे स्पीच देखें, असम्बली के अंदर भी मैंने यही कहा है कि ये सियासत की नज़र हो रही है और इसी वजह से इस केस को नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा सर, इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां इस टाइम तक हुई, और कुछ जो है जो ख़वातीन वो कह रहे हैं अफगानिस्तान में, उनसे आप लोग रब्ता किया अफगान हुकूमत से उनको लाने के लिए? देखिए, गिरफ्तारियाँ इसमें अभी तक 2 हो चुकी हैं। मज़ीद अफ़गानिस्तान के साथ वफाकी हुकूमत के राब्ते हैं, इंशाअल्लाह वो मसला भी हल हो जाएगा। अभी तक इसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है और पुलिस बिल्कुल आज़ाद है। पुलिस को सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी किस्म का भी दबाव आपको कबूल नहीं करना है, और पुलिस उसी ट्रैक पे चल रही है। और इंशाअल्लाह हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है कि छोटे छोटे अपने उससे सिफारिशों से या इन चीज़ों से वो झुक जाए। सर, जिस तरह से जब ये वाक़या पेश आया तो इलाका में एक्टिविटीज़ जिस इलाके में हो रही हैं, उस वक्त ये कार्रवाइयाँ क्यों अमल में नहीं लाई गई? अब जब ये वीडियो वायरल हुई है तो इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, जब लोग आ जाते हैं, लोग आके पुलिस को इतला दे के पुलिस के साथ ताउन नहीं करते। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके पुलिस को इतला दी लेकिन वो गायब हैं, पुलिस के साथ मज़ीद ताउन नहीं कर रहे हैं। जब तक हम पुलिस के साथ ताउन नहीं करेंगे, पुलिस चीज़ों को आगे ले जाने में पुलिस के लिए मसले होंगे। सर, वो जो रिकवर्ड डेटा था वो क्या महफूज हाथों में? दूसरा ये बताइएगा, क्या उसको अब तक सील किया जा चुका है या नहीं किया चुका? क्योंकि के बाद हम दिगरे देखते हैं कि उनमें से चंद एक वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं। देखिए, सोशल मीडिया में चीज़ें उस वक्त आ गई जब वो चीज़ें पुलिस के साथ नहीं थी। पुलिस एक ज़िम्मेदार इदारा है, वो अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रही है, सारी चीज़ें महफूज हैं,
کوئی اس میں ملوث ہوا وہ بچ نہیں پائے گا اور کوئی ان چیزوں کو غائب بھی نہیں کر سکے گا. یہ بتائیں کہ اس وقت احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. گزشتہ روز بھی احتجاج تھا, وہ کیا یقین دہانی کرائیں گے بہاف حکومتی نمائندے اور وزیر داخلہ؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو کہا یہ ایسا واقعہ ہے جس کا ذکر بھی ہم بار بار نہیں کر سکتے. احتجاج ایسا یہ ایک ایسا عمل ہوا ہے جس پر احتجاج عوام کا حق ہے, لیکن ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چیزوں کو اگر ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان ظالموں کو انجام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنی حکومت سے اپنے اداروں سے تعاون کرنا ہوگا تاکہ وہ ان درندوں کو ان کو انجام تک پہنچا سکیں. اچھا زیاد صاحب, یہ جو خواتین ہیں ان کا کتنے کا تعلق افغانستان سے ہے یا یہ تمام جو ہے پاکستان کے کوئٹہ شہری ہے؟ اور دوسرا اس میں اب تک صرف 2 گرفتاریاں ہوئی, کیا یہ آپ نے کہا کہ پولیس کارکردگی بہتر ہے, صرف 2 گرفتاریاں پورے گینگ کے حوالے سے مزید گرفتاریاں متوقع ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں نے اس لیے آپ لوگ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی آپ لوگ تفتیش چل رہا, تفتیش کے عمل کو جانے دیں. اگر اس میں ہم تفتیش کی چیزوں کو لائیں گے تو اس سے پولیس کو نقصان اور ملزمان کو فائدہ ہوگا. سر یہ ویڈیو اسکینڈل ہے, اس حوالے سے کیا ایف آئی اے سے بھی کوئی مدد لی جا رہی ہے, کیونکہ ایف آئی اے بہتر طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے؟ پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں, جہاں جس کی بھی ضرورت پڑے گی ہم اس سے مدد لیں گے. سر یہ سول سوسائٹی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمیشن بنایا ہے یہ جو ملزمان ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا یہ تشویش ہے. آپ دیکھیں ایک کمیشن ہو جو بھی ہو, اس کیس میں نہ کمیشن کسی کو بچا سکے گا, نہ حکومت کسی کو بچا سکے گا, نہ کوئی طاقتور شخص کسی کو بچا سکے گا انشاءاللہ. سر معاملہ صرف وومن ٹریفکنگ کا تھا یا اس میں ڈرگس کے بھی ایلیمنٹس؟ ابھی تفتیش جاری ہے, اس میں سب چیزیں آئیں گی. جب تفتیش اپنی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ ہم سب چیزیں آپ کو بتا دیں گے. سر ہدایت خلجی کے خلاف 29 دسمبر 2020 کو بھی پروین نے ہی درخواست کی, وہ درخواست دبا دی گئی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر وہ اس کی صلح ہو گئی پھر کورٹ میں, اس کا چلان چلا گیا تھا عدالت میں. اچھا زیاد صاحب گوادر کے حوالے سے بھی بتائیں, 28 روز ہو گئے وہاں پر دھرنا جاری ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے. جو سی پیک اب بھی ہے وہاں مکمل اس کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے, لیکن بلوچستان حکومت کے کیا وجہ کو اب تک مطمئن نہیں کر سکا؟ دیکھیں نے بھی نوٹس لیا اس کا وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے, اس کا وزیر اعلیٰ نے بھی بہت پہلے نوٹس لیا تھا. میرے پاس ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے, وہ ڈیمانڈ لسٹ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا. اس میں 19 ڈیمانڈز ہیں جس میں سے 16 ڈیمانڈ گورنمنٹ نے پورے کی ہوئی ہیں, 3 ڈیمانڈ رہتے ہیں. ایک ڈیمانڈ ان کی تھی ٹرالنگ کے حوالے سے, اس میں بھی انہوں نے کہا, میں خود ان کے ساتھ بیٹھا مولانا صاحب کے ساتھ, انہوں نے کہا بالکل کمی آئی ہے, کم ہوا ہے, لیکن میں اگر اٹھوں گا یہ پھر بڑھے گا. میں نے کہا بھی اس چیز کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. دوسری چیز تھی کچھ بوٹس اور کچھ وہیکلز کسٹم ایکٹ کے تحت پکڑے گئے. اس میں گوادر تھا, اس کمرے میں یہاں لوگ بیٹھے, میٹنگ ہوئی. ابھی کسٹم ایکٹ کو اور اس کے تحت جو کیس ہوتے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ ہمارے ادارہ اختیار سے اوپر ہے. تیسری بات تھی ان کے بارڈر کے حوالے سے, کہ بارڈر کو آپ لوگ ایف سی سے لے کر سول ایڈمنسٹریشن کو دیں. اتنا بڑا بارڈر, اتنی بڑی چیزیں, اس کو ہم کر رہے ہیں, یہ ہونی بھی چاہیے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, لیکن یہ ایک رات میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی. ابھی سب اللیگل جو فشنگ ٹرولنگ ہو رہی تھی گوادر میں, آج پی ایم نے بھی نوٹس لیا, اب صوبائی حکومت کا کیا ایکشن ہوگا اس میں؟ ہم نے پہلے دن سے ہی ایکشن لیا ہے. آپ ان کی تقاریر سنیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے. اس میں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, وہ ایک مافیا ہوتا ہے, جیسے یہاں ایک کرپشن کا بھی مافیا ہوتا ہے, اس کو آپ ایک رات میں کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈی جی آفس ہم نے وہاں شفٹ کیے, ڈی جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے خود آپ ابھی سوال کر کے پوچھ لیں فشرمین سے کہ اس میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. لا اینڈ آرڈر سے کیا کہیں گے پورے صوبے میں جو ہے وہ واقعات ایک بار پھر سے رونما ہونے لگے ہیں, ٹارگٹ کلنگ بھی ہے, اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل کوئٹہ کے حالات آئیڈیل نہیں ہیں, کوئٹہ کے حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ سارے صحافی مجھ سے بہت پہلے کے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. کوئٹہ اور بلوچستان انٹرنیشنل ٹیررزم کا شکار ہیں, جہاں فرقواریت, قوم پرستی وغیرہ وغیرہ ہزاروں قسم کی دہشت گردوں کی تنظیمیں
एजेंसियां ये सब काम कर रही हैं। आज कोयटा की हालत इससे भी बहुत बुरे होते अगर हमारे इदारे इस चीज़ में गफलत करते और अपनी जानों का नजराना पेश नहीं करते। मैं समझता हूँ आज कोयटा की हालत जिस हद तक पहुँची है, जितनी इनमें बेहतरी आई है, वो हमारे इदारों की जानों को कुर्बानी देने से। अगर ये गफलत बरते, आज जो हमारे दुश्मनों के जो इदारे हैं, या आए रोज़ धमाके और सैकड़ों लोग मरते। अच्छा साहब, जाम कमाल देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल चल रही है अपने तरीके से। वज़ीर आला साहब उसको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये आजकल एक सोशल मीडिया वगैरह वगैरह में एक ट्रेंड बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हाथ पाँव मारना चाहिए। सर, ओवरऑल सिचुएशन में अगर देखें तो हमारे इदारों की और गवर्नमेंट की रेट पे क्वेश्चन मार्क है कि अगर हालात ख़राब होते हैं, उसका ग्राफ बढ़ता है, उसका क्वांटम ज़्यादा होता जा रहा है। अस्पतालों की सूरत हाल में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, हैंड ग्रेनेड लॉबिंग, टारगेट किलिंग हर जगह हो रही है। उसके बाद भी आप कहें कि गवर्नमेंट बेहतर अंदाज में काम कर रही है, या कोई एक टाइम फ्रेम दे दें कि उस दिन के बाद से हालात में कुछ बेहतरी आ जाएगी? देखिए, टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, हमारे सारी टीम बैठी हुई है। जब भी कोई स्ट्राइक कर लेता है, गवर्नमेंट की तरफ से हम ओपन एंड दे देते हैं कि जो जायज़ और मुमकिन इनके मसले हैं उनको आप हल करें। लेकिन जो लोग स्ट्राइक करते हैं, अगर हम उनके लिए 80% आगे जाते हैं तो 20% उनको भी हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। सर, कल यंग डॉक्टर्स की जानिब से एक मरतबा फिर रेड जोन का घेराव किया जाएगा और अदालती अहकामात हैं कि अवाम की आने जाने के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, तो इंतजामिया की जानिब से कल क्या कुल प्रूफ इंतजाम होंगे? हुकूमत अपनी रेट को कैसे एस्टैब्लिश करेगी वहाँ पे? कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उनको अदालत के सारे अहकामात मानने होंगे, वो बात करें। अदालत के अहकामात हैं, उसको ज़रूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता बंद ना करे। कम से कम एहतजाज का हक सबको है। इतने अहम सर्विसेज के लोग कुछ इस तरह का ये कमिश्नर साहब बैठे हुए, ये जो भी स्ट्राइक्स होते हैं ये उनको हैंडल करते हैं। इनको कभी हमने नहीं रोका कि अब जायज़ मसाइल को कभी भी ना माने। जिधर गवर्नमेंट की मजबूरियाँ होंगी, की हद तक तो तकरीबन तमाम बातें मानी गई हैं। ऐसी बात तो है नहीं जो उनकी मानी नहीं गई। कमिश्नर साहब, कल वो आ रहे हैं, आप लोगों की क्या रुकेंगे? जो कोर्ट ने हमें कहा है, कोर्ट के अहकामात हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या फिर गिरफ्तारियां अमल में आएंगी? ज़रूरत पड़ी तो देखो, अगर कोई वायलेशन करती है, एक ऑर्डिनेंस भी आ गया है, तो ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं होगी कि हम गिरफ्तारी करें, हम उनसे बातचीत करके उनको मना लें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। लोग हैं मीर साहब, हमारे अदालत ने आपने कह दिया कि इस वक्त जो बैरूनी मुदाखलत हो रहे हैं उस पर हम काबू पा रहे हैं, लेकिन अदालत जैसे स्कैंडल तकरीबन कई सालों से चल रहे थे, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? देखिए, ये मुल्क 70 साल से चल रहा है। इसके सिस्टम में कमज़ोरियाँ भी आई हैं और अच्छाइयाँ भी आई। माजी में जो कमज़ोरियाँ आई हैं उनको लेकर हम अपने मुस्तकबिल को कमज़ोर नहीं कर सकते। अभी ये हुकूमत बैठी हुई है, ये इदारे बैठे हैं, जो आएगा ये एक्शन नहीं लेंगे, ये उसका जवाबदेह भी होंगे और ज़िम्मेदार भी होंगे। सर, ओवरऑल सिचुएशन में सज़ा और जज़ा के बाद बगैर माशरे नहीं पनपते। आपकी गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्शन ऐसा नहीं देखा जा रहा कि किसी की गफलत पर उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया गया हो, या जिन्होंने गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज किया हो उन्हें कोई जवाब दिया हो? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की रिट हमेशा कायम रहे। जहाँ गवर्नमेंट की रिट की बात होगी, हम जब रिट का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग भी हम लोगों पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि आप लोगों ने गलत अपना रिट इस्तेमाल किया। तो आप लोग को भी जहाँ हम अपना रिट इस्तेमाल करें, वहाँ आप लोगों को भी हम लोग के साथ ताउन करना चाहिए।